हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो भाई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का सबसे पहला लेक्चर। ठीक है, तो फटाफट आप लोग बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है, आपके कॉलेज में कहाँ तक चल गया है पढ़ाई। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम और थर्ड सेमेस्टर का मेनली क्लास हम लोग का यूट्यूब पे अभी कंटिन्यू चल रहा है। और सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी क्लास जो है आप लोगों का वो पहले से ही यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारा का सारा आपको मिल जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर से जितना रिलेटेड कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के जो बच्चे हैं उसके लिए जो भी सेकेंड सेमेस्टर में जो भी चीज़ है उसका जितना भी सब्जेक्ट है वो सारा का सारा आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक नोटिस है कि हमारा जो क्लास है एनालॉग सर्किट वो भी यूट्यूब पर भी क्लास चल रहा है। और ये हमारा जो है दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये भी आज से हम लोग का कंटिन्यू होने वाला है और यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा डिले के लिए आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जल्द ही डीएसए का क्लास स्टार्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैथ का जो क्लास है वो भी, और टेक्निकल राइटिंग, यानी कि बिहार इंजीनियरिंग से जितने भी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक अभी जो भी थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए फ्री मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको बस एक ही नाम सर्च करना है एजुकेशन प्लस और प्लेलिस्ट चेक कर लेना है वहां पर। और इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर का जितना भी सब्जेक्ट है सबका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार वहां पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वेट करने से फायदा नहीं है, फटाफट अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो पहला क्लास है, ठीक है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ऊप्स पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, तो आपके लिए ये लास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ने का कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं। यहां तक सिर्फ कॉलेज के लिए ही नहीं, आपको इंटरव्यू लेवल तक के आपके जॉब में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल तक का क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ठीक है, एक भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन हाँ शिद्दत से आपको क्लास करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम पूरा कंप्लीट स्क्रैच से लेके एडवांस तक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंप्लीट कराएं। ठीक है, सी प्लस प्लस। ठीक है, अब कंफ्यूजन आता है कि सी प्लस प्लस और ऊप्स क्या चीज़ है, तो अभी हम लोग क्लास करेंगे। आप लोग को ड्यूरिंग द सेशन ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है दोनों। ठीक है, तो आज मेनली थियोरेटिकल क्लास होने वाला है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ कोड वगैरह नहीं, हम लोग अभी फिलहाल 3 क्लास सिर्फ थ्योरी पे बात करेंगे, क्या है सी, सी प्लस प्लस, ऊप्स, ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोग 3 क्लास के बाद ही अपना पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में। सॉरी, प्रोग्राम के बारे में नहीं, हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग से देखते हैं कि आखिर हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है वाई सी प्लस प्लस कॉल्ड एज सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, इन इस चीज़ पे तो खास करके ध्यान होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर वो कोडिंग के बैकग्राउंड से है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है अपना कोडिंग, तो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम इसको यही लैंग्वेज क्यों कहते हैं। क्योंकि यहीं से सबसे पहला बेसिक बेसिक अगर इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है कि सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस ही क्यों कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो तभी आप लोगों ने देखा होगा कि सी को सी प्लस प्लस ही क्यों कहते हैं, या फिर सी को सी क्यों कहते हैं, जावा को जावा क्यों कहते हैं, पैथन को पैथन क्यों कहते हैं। ये तो हमारा पहला है। उसके बाद आता है कि हम लोग जो पढ़ेंगे कंपाइलर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिक डिफरेंस हम लोग का सी और सी प्लस प्लस में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग फाइनली लास्ट में आज हम लोग सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर आते हैं कि सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस ही क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि आखिर सी प्लस प्लस का क्या हिस्ट्री है। ठीक है, तो आओ भाई एक सेकेंड। ठीक है, आओ हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि सी प्लस प्लस को डेवलप करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस का जो डेवलप करने वाले हैं यानी कि डेवलपर का नाम क्या है भाई। डेवलपर का जो नाम है वो है, डेवलपर का नाम है बयान, सॉरी
बयान स्ट्रोस्ट्रक, ठीक है, बयान स्ट्रोस्ट्रक। अब देखो यहां पर बात आता है कि कुछ लोग यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बजरने बजरने पढ़ते हैं। ये बजरने नहीं है, बयान स्ट्रोस्ट्रक है, ठीक है। यहाँ पर बी साइलेंट है, इसको क्या पढ़ना है भाई, बजरने नहीं बयान पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये कहाँ पर सी प्लस प्लस जो डेवलप हुआ था वो कहाँ पर डेवलप हुआ था, तो जैसा कि हम लोगों ने सी देखा था वहीं से शुरुआत हुआ है। तो आपको ये जो बयान है ये कौन है भाई, तो ये जो सी के जो डेवलपर हैं उसी को गुरु मानते हुए इन्होंने अपना एक नया लैंग्वेज डिस्कवर किया, यानी कि खोज किया, ठीक है। वो क्या हुआ, सी प्लस प्लस। तो इसका भी अगर हम लोग देखा जाए कि फाउंडिंग जो कहाँ पर ये बना था फर्स्ट टाइम में, तो वो कहाँ है भाई, AT&T बेल लैब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपनी, कौन सी कंपनी में, ठीक है। तो ये बना था AT&T, ठीक है, लैब, ठीक है। और ये किस ईयर में, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहां पर आ जाता है कि किसी किताब में ये इसका डेवलपिंग जो ये फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ था उसमें 2 ईयर मालूम होता है, कौन सा, 1979 और 1983। इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो क्या ये दोनों चीज सही है, या फिर 1979 भी सही है, या फिर 1983, दोनों सही है, ठीक है। ये क्या चीज है, जिस बुक में 1979 लिखा हुआ है वो भी सही है, जिस बुक में 1983 लिखा हुआ है दोनों सही है। आप अगर एग्जाम में लिखते हैं कोई कट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी, ठीक है। अब मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो मेनली हुआ था क्या कि जब सी लैंग्वेज यानी कि सी प्लस प्लस, जिसको फर्स्ट टाइम में पहला नाम क्या लिखा गया था, फर्स्ट टाइम में इस सी प्लस प्लस का नाम क्या था भाई, इसका इनिशियल नाम था सी विथ क्लासेस, ठीक है। इनिशियली इसका नाम सी विथ क्लासेस रखा गया था, ठीक है। अब सी विथ क्लासेस क्यों रखा गया था, क्योंकि इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था सी विथ क्लासेस, ताकि जो भी व्यक्ति अगर ये सी प्लस प्लस यानी कि सी विथ क्लासेस पढ़ रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ ये उसी से फेमिलियर है। मतलब कि हम लोग जो सी पढ़े हैं, हम लोग जो सी लैंग्वेज पढ़े हैं, बस इसी का एक नया टॉपिक है। मतलब इसको सिमिलरली यानी कि एक ही तरह का नाम इसलिए रखा गया था स्टार्टिंग में सी विथ क्लासेस, ताकि अगर कोई बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इसको पढ़ता है तो उसको लगना चाहिए कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सी हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था बस उसमें एक नया चीज़ ऐड हो गया है, एक नया चैप्टर ऐड हो गया है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसमें नाम रखा गया सी विथ क्लासेस, ठीक है। लेकिन इसका नाम सी प्लस प्लस कैसे पड़ गया, वहां अब हम आते हैं। बात है कि जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था तो ये था 1879 में, 1979 में जब फर्स्ट टाइम ये जब वजूद में आया था, ठीक है। तो जो इसके डेवलपर है, ठीक है, बयान स्ट्रोस्ट्रक, उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रोग्राम जो लैंग्वेज हम डेवलप किए इसका नाम सी विथ क्लासेस होगा। लेकिन कोई भी चीज़ आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ डेवलप होता है तो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका नाम डिसाइड करता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सी विथ क्लासेस जो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सी प्लस प्लस, ठीक है। अब सी प्लस प्लस की भी कहानी है, ठीक है, कि सी प्लस प्लस ही क्यों कहा गया, तो हम इस पर भी आएंगे। लेकिन ये तो बात होगी कि इस ईयर में 1979 में ये डिस्कवर हो गया था, तो फिर इस ईयर का क्या काम है, तो ये यहाँ पर डेवलप हो गया 1979 में ये डेवलप हो गया। लेकिन लोगों को बताते बताते समझाते समझाते कि मेरा जो ये नया प्रोग्राम है इसका अब नाम बदल के क्या हो गया, सी प्लस प्लस कर दिया गया है। क्यों किया गया है सी प्लस प्लस, उसके बीच एक कहानी है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें रीलॉन्च हो गया कब, 1983 में, यानी कि फाइनली जब लॉन्च हुआ सी प्लस प्लस के नाम से, तो लोगों को बताते बताते वो क्या हो गया 1783 तक पहुंच गया, ठीक है। अब रही बात कि सी प्लस प्लस क्यों कहा गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जैसे कि जैसे सी लैंग्वेज अगर आप लोगों ने पढ़ा तो इसमें एक ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। यानी कि ईयर को देख कर क्या किया, उसका नाम रखा गया। यानी कि ईयर अगर सी प्लस प्लस है तो ये भी तो नाम हो सकता था, जाहिर सी बात है। अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें,
ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है। तो क्या प्लस प्लस बी सी तो रख सकते थे, सी प्लस प्लस रखने का क्या जरूरत है? सी प्लस प्लस रखने का ये रीजन है क्योंकि ये क्या हुआ था, जब ये इन्वेंट हो गया था 1970 में, यानी कि 1979 में डेवलप हो गया था, लेकिन इसको रीलॉन्च कर दिया गया 1783 में। तो इसीलिए यानी कि ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसका नाम आगे सी प्लस प्लस लगाया गया। और प्लस प्लस ऑपरेटर आपको बताता है कि ये क्या है, और सी में आप लोग ऑपरेटर पढ़े होंगे प्लस प्लस, ठीक है, तो वो चीज हम लोगों को इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो इसका थियोरेटिकल चीज है वो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या हुआ, ओरिजिनली द लैंग्वेज वाज कॉल्ड सी विद क्लासेस, ठीक है, इनिशियली इसको सी विद क्लासेस लिखा गया था, बट लेटर ऑन द कम्युनिटी चेंज इट्स नेम टू सी प्लस प्लस। वही चीज यानी कि कम्युनिटी जो होती है वो डिसाइड करती है कि नाम, इसका नाम बदल के अब क्या होगा, सी प्लस प्लस। ठीक है, द नेम सी प्लस प्लस इंडिकेट दैट द टॉपिक और फीचर विच आर प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज, जो चीज अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए कि जो फीचर आपको सी में मिलेगा सारा चीज आपको सी प्लस प्लस में मिलेगा। उसका जो सिंटैक्स है यानी कि हल्का फल्का सिंटैक्स उसका चेंज होगा, ठीक है, जो उसमें आप लोग लूप यूज करते थे वही चीज में यूज करेंगे। ठीक है, तो सारा चीज जितना भी फीचर वगैरह सारा चीज था वो सब सी का ही इस्तेमाल होता है, बस एक नया चीज उसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ठीक है, तो यही दो चीज इसमें ऐड किया गया है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि हिस्ट्री इसका क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब देखो, हाउ मेनी वेरिएंट ऑफ सी प्लस प्लस आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि अगर इंटरव्यू में आप कभी भी बैठते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने कौन सा सी प्लस प्लस पढ़ा है। ठीक है, यानी कि आपने सी तो प्लस प्लस पढ़ा है लेकिन आपने कौन सा सी प्लस प्लस पढ़ा है। तो मार्केट में बहुत सारा सी प्लस प्लस अभी रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप कौन सा पढ़े हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि अभी हम लोग कौन सा सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें लिखते हैं। मेनली हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग यानी कि दो तरह का अभी हम लोग के पास C++ है। एक वो C++ जो बयान स्टोर्स ने इन्वेंट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक C++, क्लासिक C++। ठीक है, और क्या है, वक्त के हिसाब से जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इनहांस होता गया, मॉडिफाई होता गया, अपग्रेड करता गया, तो उसी तरह C++ ने भी अपने आप को क्या किया, अपग्रेड करता गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न C++, मॉडर्न C++। ठीक है, ये दो चीजें। अब क्या रहा कि अब क्लासिक C++ और मॉडर्न C++ में क्या डिफरेंस है। तो क्लासिक C++ और मॉडर्न C++ में ये डिफरेंस है, जो हमारा जो क्लासिक C+ है, जो बयान स्टोर्स ने इन्वेंट किया था, उसको सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक ही कंपाइलर है। ठीक है, एक ही कंपाइलर है, वो कौन सा भाई, टर्बो, सपोर्टेड बाय टर्बो कंपाइलर, टर्बो कंपाइलर। ठीक है, यानी कि हम लोग जो क्लासिक C++ अभी पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है, हम लोग क्लासिक से मॉडर्न की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कब जाएंगे वो भी अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में, कि हम लोग अभी हम लोग स्टार्टिंग में पुराना जो है क्लासिक जो C++ है वो पढ़ेंगे, फिर कुछ दिन के बाद में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे मॉडर्न C++ पे। तो लेकिन हाँ, इंटरव्यू के बेसिस पे हर चीज याद होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम की वजह से नहीं। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं C++ फिर वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न C++ में। मॉडर्न C++ में अपने आप को हर एक ईयर के बाद यानी कि हर एक 3 साल के बाद मॉडर्न C++ अपग्रेड होता है। तो ये कब कब हुआ है भाई, ये स्टैंडर्ड C+ जो बना था वो कब बना था, 2011 में। ठीक है, स्टैंडर्ड इन 2011 में स्टैंडर्ड C++ मॉडर्न C++ बना गया, और ये हर 3 साल के बाद, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करता है हर 3 साल के बाद। तो इसका न्यूअर वर्जन जो कब आया होगा भाई, 2011 के बाद 2014 में। ठीक है, 2014 में एक नया वर्जन आया, फिर 3 साल के बाद नया वर्जन आएगा, यानी कि 2017 में आया होगा। फिर कब आया होगा भाई, 2020 में आया होगा, फिर 2023 में आया होगा। ठीक है, फिर कब आएगा हमारा, ठीक है, हमारा कब आएगा, 27, हम लोग का नया जो वर्जन आएगा 27 में आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा जो वर्जन है हमेशा 3 साल के बाद क्या होता है, वो अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था ये तो पता ही है आपको, लॉन्च्ड हुआ है, लॉन्च्ड इन 1983। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, हमारा जो क्लासिक C++ है वो कब हुआ था, लॉन्च इन 1983।
ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग यहां से फिर हम लोग आगे अब बढ़ेंगे कि आखिर ये जो कंपाइलर है यानी कि टर्बो कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर भी अब क्या चीज है, ये कंपाइलर ही क्यों सपोर्ट कर रही है। मेनली हम लोग के पास दो कंपाइलर है, ठीक है, एक ओल्ड कंपाइलर और एक न्यू कंपाइलर। वो क्या चीज होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, आते हैं, अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट है हम लोग को उसके बारे में, कंपाइलर क्या चीज है। ठीक है, तो कंपाइलर हम लोग के पास मेनली क्या दो तरह का कंपाइलर है। कौन सा भाई, एक ओल्ड कंपाइलर और एक न्यू कंपाइलर। तो हम लोग इस साइड में हम लोग जो लिख रहे हैं सारा चीज ये क्या, ओल्ड कंपाइलर, ठीक है, और दूसरा क्या भाई, न्यू कंपाइलर। ठीक है, ओल्ड कंपाइलर। अब ओल्ड कंपाइलर क्या चीज है, ओल्ड कंपाइलर वैसा कंपाइलर है यानी कि वो जो क्या कर रहा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लासिक सी प्लस प्लस को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट क्लासिक सी प्लस प्लस ओनली। ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ क्लासिक सी प्लस प्लस को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, टर्बो। ठीक है, टर्बो कंपाइलर। अब देखो न्यू कंपाइलर क्या है, जैसे कि न्यू कंपाइलर है यानी कि जो नया वाले सी प्लस प्लस को सपोर्ट करेगा, यानी कि सपोर्ट ओनली मॉडर्न सी प्लस प्लस। ठीक है, अगर आप ओल्ड कंपाइलर जो क्लासिक जो हमारा सी प्लस प्लस उसका कोड अगर हम लोग न्यू कंपाइलर पे अगर हम लोग दे देंगे तो कोड हमारा क्या होगा, कंपाइल नहीं होगा। जैसे कि इसमें कौन कौन सा आया था भाई, जीसीसी, ठीक है, एलएलएम, ठीक है, सी लैंग, ठीक है, उसके बाद MSC, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सी, और फिर हमारा मिंग डब्ल्यू। ठीक है, ये है हमारा न्यू कंपाइलर। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, अब दिख रहा है आप लोगों को सब। तो हमारा जो नया जो कंपाइलर है वो सपोर्ट क्या करता है भाई, सिर्फ नए वाले कंपाइलर में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न सी प्लस प्लस ही सपोर्ट करता है। जैसे हमारा जो मॉडर्न कंपाइलर है वो क्या है, जीसीसी, ठीक है, एलएलएम, सी लैंग, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सी, और फिर मिंग डब्ल्यू। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, आइए अब देखो, चलिए अब हम लोग जो अभी हम थोड़ी देर के पहले जो बात किए थे कि आखिर हम लोग पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा। तो अगर हम लोग अपना देखें कि हम लोग इस कोर्स में कैसे कैसे पढ़ेंगे, वे ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्लासिक सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ दिन तक सी प्लस प्लस जो क्लासिक है हमारा, ठीक है, क्लासिक सी प्लस प्लस है, हम लोग कुछ दिन तक पढ़ेंगे। कहां तक, जो कहां तक पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टर चैप्टर जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिक सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। कहां तक, टिल डिस्ट्रक्टर चैप्टर तक हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्लासिक सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। अब आता है मॉडर्न सी प्लस प्लस। ठीक है, मॉडर्न सी प्लस प्लस हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर जब हम लोग मॉडर्न सी प्लस प्लस हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से, जब हम लोग शुरू कर देंगे पढ़ना, डिस्ट्रक्चर चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रक्टर के बाद हम लोग मॉडर्न सी प्लस प्लस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सी प्लस प्लस और मॉडर्न सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज देखा तो थ्योरी हिस्ट्री वगैरह जो भी चीज था वो चीज, अब हम लोग यहां से मेनली जो देखेंगे वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड मॉडर्न सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस और मॉडर्न सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सी प्लस प्लस के बारे में लिखेंगे, ठीक है, क्लासिक सी प्लस प्लस के बारे में, और मॉडर्न सी प्लस प्लस के बारे में हम लोग राइट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले बात आती है हेडर फाइल्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला बात आता है हेडर फाइल। तो क्लासिक सी प्लस प्लस में हम लोग का जो हेडर फाइल है वो .h को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्टिल सपोर्ट कौन सा, .h हेडर फाइल, हेडर फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्लासिक सी प्लस प्लस है वो .h को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयोस्ट्रीम, .h, यानी कि कोई भी अगर कोड अगर लिखा हुआ है तो आप लोग उसको देख के समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है वो क्लासिक सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है या फिर मॉडर्न सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं पर दिख जाए आयोस्ट्रीम .h यानी कि .h हेडर फाइल अगर दिख जाए आपको, इसका कहने का मतलब है कि आप लोग कौन सा सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, क्लासिक सी प्लस प्लस में ये कोड लिखा गया है। तो उसी तरह मॉडर्न सी प्लस प्लस में .h जो एक्सटेंशन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि .h एक्सटेंशन is removed from IOStream header file, इसको IOStream, ठीक है, IOStream हेडर फाइल से .h एक्सटेंशन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब रहा बात, इसमें और एक चीज है, जैसे कि इसमें कोई भी हमारा जो पुराना जो क्लासिक जो सी प्लस प्लस है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा आता है भाई, कॉन्सेप्ट आता है नेम स्पेस का। नेम स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सी प्लस प्लस क्लासिक जो सी प्लस प्लस में उसमें ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो मॉडर्न सी प्लस प्लस में उसमें हम लोग के पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। ये क्या चीज है वो हम लोग आगे जब हम लोग क्लास देखेंगे तो वहां पर हम लोग इसके ऊपर बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्लासिक जो सी प्लस प्लस है उसमें नेम स्पेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस का इसमें कोई भी रोल नहीं है हमारे जो पुराने जो क्लासिक जो सी प्लस प्लस है उस पर। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम लोग करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि सी प्लस प्लस और सी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो हेडर फाइल्स क्या होता है, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होता है, कोड, प्री डिफाइंड कोड होता है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि उसके अंदर पहले से कोड रखा गया था, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसमें काफ़ी सारे कोड रखे हुए हैं, उसको हम लोग हेडर फाइल को इस्तेमाल करके हम लोग उस कोड को वहाँ से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो सी में जो है स्टूडियो .h जो हमारा जो फंक्शन है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसके लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि स्टूडियो.h जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंसोल पे कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन सी प्लस प्लस में इसका जो अपोजिट होने वाला है वो हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सी के रिलेटेड सामान लिखेंगे और राइट हैंड साइड में उसका जो अपग्रेडेड वर्जन बन गया है वो हम लोग उसके ऊपर राइट करेंगे। तो सबसे पहले सी में हम लोग क्या था, यूज ऑफ हेडर फाइल, ठीक है, क्या, स्टूडियो.h, ठीक है। तो स्टूडियो.h क्या बोलता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जैसे प्रिंटफ हो गया, ठीक है, स्कैनफ हो गया, इन सारे चीज़ को इसमें रखा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग जो सी प्लस प्लस है हम लोग इसमें क्या करते हैं, आयोस्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ आयोस्ट्रीम.h। किसकी जगह पे, हम लोग स्टूडियो.h के जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आयोस्ट्रीम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आयोस्ट्रीम से क्या करने का मतलब है कि स्ट्रीम मतलब क्या होता है, बहाव, फ्लो, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, ये किससे रिलेटेड है, कंसोल पर डाटा का फ्लो से रिलेटेड इसका सारा काम होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इनपुट करना है, ठीक है, वो किससे करेंगे हम लोग,
हम लोग कीबोर्ड से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या है, डाटा का फ्लो ही है। अगर कोई भी डाटा आपके पास है वो आपको क्या करना है, आउटपुट कराना है, यानी कि आपको डिस्प्ले कराना है। तो किस पे, मॉनिटर पे कराएंगे या तो डेस्कटॉप पे कराएंगे, किसी पे भी कराएंगे, तो वो क्या हो गया, आउटपुट देने वाला जगह हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं C++ में, हम लोग studio.h की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, नहीं यूज करके IOStream चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है स्टूडियो, इसका क्या इस्तेमाल है, अब यहां पर हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड इट प्रोवाइड अस सपोर्ट फॉर performing input output ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करने में क्या करता है, जो हमारा stdio.h है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर IOStream का इस्तेमाल करते हैं सेम परफॉर्म चीज को हम लोग परफॉर्म करना। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग चाहेंगे तो प्रिंटफ, स्कैनफ हम लोग C++ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन C++ में अगर आप देखेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन कंपैरिजन टू C++ में जो भी चीज़ हम लोग को प्रिंट करना है। तो अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाकई में क्या है, एक आसान सा चीज़ है, ठीक है। अब देखो IOStream किसके लिए इस्तेमाल क्या होता है, स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम as it provide us, ठीक है। ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, चार हम लोग को क्लास डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट हम लोग को देता है, ठीक है। ये चीज क्या है, फंक्शन है। अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले बात की, ये क्या चीज है, फंक्शन है। लेकिन अभी हम लोग जो राइट हैंड साइड जो लिख रहे हैं, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन में हम लोग जो भी चीज लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, लेकिन हम लोग जो C++ में जो भी चीज हम लोग अभी जो हम लोग लिखेंगे वो फंक्शन नहीं है, वो नया एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसी चीज के बारे में हम लोग को C++ में थ्रू आउट द सेशन हम लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे कि आखिर ये है क्या चीज, ठीक है। तो हम लोग के पास मेनली चार हम लोग के पास चीज है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्रोवाइड्स अस, ठीक है, प्रोवाइड्स अस फॉर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या चीज भाई, वो है हमारे पास सी आउट, ठीक है, सी इन, CERR, उसके बाद सी लॉग, ठीक है। अब देखो सी आउट का फुल फॉर्म क्या चीज है, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। सी आउट का, ठीक है, कंसोल आउटपुट, ठीक है, उसके कंसोल इनपुट, ये सारा चीज हम लोग, ये क्या चीज है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो हम लोग C++ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या चीज है, अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंटेक्स के ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या किए, जो हम यूज करते हैं C और C++ में, जो मेनली जो डिफरेंट है हमारा stdio.h और IOStream का जो डिफरेंस है वो चीज देख लिए। अब हम लोग दोनों का सिंटेक्स लिखते हैं, तब हम लोग को समझ में आया कि आखिर ये इतना डिफरेंट है क्यों। अब देखो, अगर हम लोग को C में अगर कोई प्रोग्राम लिखना रहेगा, कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोग को हेलो प्रिंट करवाना रहेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हेलो, ठीक है। ये C में लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर आपको यही चीज अगर आपको C++ में अगर परफॉर्म करना रहेगा, तो आपको क्या लिखना है, सी आउट, ठीक है, उसके बाद हेलो, ठीक, बस। अब देखो यहां ये दो चीज क्या क्या चीज है,
अब आपको ये चीज जो है सी आउट के बाद लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, ये चीज ये नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस में इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक है। अगर आप कभी भी इंटरव्यू में अगर आप बोल देते कि ये क्या है, लेस देन ऑपरेटर है, तो मतलब है कि उसको लगेगा कि आपने कुछ भी पढ़ के नहीं आया, ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है भाई, इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंसर्टर, ठीक है। अब देखो, और इसका क्या फुल फॉर्म है भाई, इसका है कंसोल आउट, ठीक है, कंसोल आउटपुट नहीं, कंसोल आउट, ठीक है। तो कंसोल आउट क्या करेगा, आप कोई भी चीज अगर लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो वो सारा चीज आपको उठा के कहां लेके चल जाएगा, वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। अगर यही चीज को आपको सी में प्रिंट करना रहेगा तो आपको इतना सारा चीज काम करना पड़ेगा, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, यानी कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप इसको इसमें लिखिए तभी आपको इसका आउटपुट मिलेगा। इसीलिए इन कंपैरिजन सी से सी प्लस प्लस में आदमी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में आप लोग प्रिंटफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए कोडर, ठीक है, प्रोग्रामर कह सकते हैं, ठीक है, ये यूज करना ज्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। तो ये हो गया आज हम लोग का छोटा मोटा टॉपिक जो हम लोग को आज देखना था, ठीक है, छोटा मोटा टॉपिक के बारे में जो आप इनको बात करना था वो हम लोग बात कर दिए। कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे डिफरेंट बिटवीन सी और सी प्लस प्लस, कंप्लीट डिफरेंट। अगर हम लोग को हर एक चीज के बारे में अगर हम लोग को बात करना रहेगा तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे कल से, ठीक है। फिर हम लोग इसका जो आगे वाला वर्जन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर बाद में हम लोग आराम से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।